आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 3। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स ये सब देखेंगे हम कि कैसे हम इफ एल्स ये सब चीज़ें लगा पाते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि हम इसका सिंटैक्स सीख रहे हैं और हम 2 लेक्चर कवर कर लिए। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन समझा था जावास्क्रिप्ट का और सेकेंड लेक्चर में हमने इसकी बेसिक कैलकुलेशन पे वर्क किया था। तो आज हम इसके कंट्रोल स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे। तो मैंने एक नोटपैड की ऑलरेडी फाइल ली हुई है, ठीक है। उसके बाद अभी ये ब्लैंक है, अब सिंपल मुझे कोई कोड राइट करना है तो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले HTML का बेसिक लिखेंगे, HTML स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट HTML क्लोज करेंगे, नेक्स्ट हेड स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी को स्टार्ट करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। उसके बाद HTML स्टार्ट किया, क्लोज किया, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। इतना हमने कोड लिख लिया। अभी तक हमने HTML का कोड ही लिखा है, तो मैं इसे सेव कर देती हूँ, Ctrl+S। तो देख सकते हो मैंने C ड्राइव में HTML टेस्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है। इस फाइल को मैं थर्ड और _if.html, क्योंकि ये हम इंटरनली पढ़ रहे हैं अभी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो HTML के साथ ही उसका पूरा कोड लिखेंगे और यहाँ हम करेंगे ऑल फाइल्स और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हो HTML की फाइल है ये। अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो सबसे पहले तो हमें आना चाहिए जावास्क्रिप्ट का हम कोड कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट, आफ्टर दैट स्क्रिप्ट क्लोज, ये काम हम करने वाले हैं। हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट करी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कैसे वर्क होगा, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया x, उसकी एक वैल्यू ली लाइक 20, फिर मैंने इफ़ लगाया, फिर मैंने कंडीशन लिखी x ग्रेटर देन 10, ठीक है। x ग्रेटर देन 10 स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, ये मैंने लिखा है। मैं इसको रन करा के दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे आउटपुट आ गया है x इज ग्रेटर देन 10। तो आप देख सकते हो हमें क्या करना है, सिंपली स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, उसके बाद वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू 20, ठीक है। x की एक वैल्यू दी, अब इफ़ लगाया। इफ़ क्या है, देखो जब हम इफ़ नहीं लगा रहे थे, जैसे हम लास्ट प्रोग्राम में कर रहे थे विदाउट इफ़, तो हम जितनी भी लाइनें लिखते हैं, जितनी भी लाइन राइट करते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन जब आप इफ़ लगाते हो ना, तो एक तरह से कंडीशन चेकर आ जाता है। ये कंडीशन चेकर है, ये चेक कर रहा है क्या x की वैल्यू 10 से ज़्यादा है। इफ़ मतलब अगर ऐसा है तो वो इफ़ के अंदर एंट्री लेगा और ये लाइन को प्रिंट कर देगा। अब सपोज ऐसा है ही नहीं, मैं 20 की जगह 2 कर दूँ x की वैल्यू। आप देख सकते हो, आप खुद सोचो क्या इसका आउटपुट आएगा। पहले आप 1 मिनट इसको वीडियो को पॉज करके सोचो क्या आउटपुट आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, वेरिएबल लिया, इफ़ कंडीशन लगा दी। कंडीशन में दो चीज़ें हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लास्ट टाइम कंडीशन ट्रू थी, मैंने 20 वैल्यू दी थी, देन इफ एग्जीक्यूट हो गया था। अभी मैंने वैल्यू 2 दी है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम इस तरीके से कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इस केस में, ये तो इफ़ है, सिंगल इफ़, आप देख सकते हो इसमें कोई आउटपुट नहीं आया अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। हम चाहते हैं कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी कोई आउटपुट आए। तो मैंने इसकी वैल्यू को 20 किया, तो पहले आप देख सकते हो उसका आउटपुट आएगा, वापस से वही आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ, सोचो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब भी कुछ आए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इफ़ के साथ एल्स, ठीक है। जो एल्स है वो इफ़ के साथ ही यूज़ होता है। मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ मैं लिखूँगी x इज लेस देन 10। मैं क्या लिखूँगी, x इज लेस देन 10। हमने लिखा ऊपर वेरिएबल x इक्वल टू 20 इफ़
एक्स ग्रेटर देन 10, कंडीशन लगाई, यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वहाँ लिखा एक्स इज ग्रेटर देन 10। अब देखो जो चीज़ इफ़ के अंदर चेक हुआ, अगर ग्रेटर देन 10 है तो उसके अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन सोचो ये वैल्यू अगर मैं 20 की जगह 2 कर दूँ तो इस केस में क्या होगा, इफ़ केस में तो जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती, वो चेक कर रहा है क्या एक्स इक्वल टू 2, जो 2 है वो ग्रेटर देन 10 है, नहीं, तो इफ़ के अंदर नहीं जाएगी। तो वो किस में चली जाती है ऑटोमेटिकली, जो चीज़ इफ़ में नहीं जा सकती वो ऑटोमेटिकली किस में चली जाती है, एल्स केस में चली जाती है। एल्स केस में आप कैसे लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स इज लेस देन 10, हम इसके अंदर क्या दे सकते हैं, एक्स इज लेस देन 10। तो इफ़ में नहीं जाएगी तो एल्स में चली जाएगी, मतलब दोनों में से किसी एक में जाएगी। अब आप देख सकते हो, मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ आपको। तो आ गया एक्स इज लेस देन 10, यानी कि इफ केस में नहीं गया तो वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, एल्स केस में, ठीक है। तो ये हो गया इफ और एल्स, हमने दो चीज़ें समझ ली, इफ क्या था, इफ एल्स क्या था। अब आप चाहो तो इफ एल्स पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 10। अब आप सबको पहले ये पढ़ना है क्वेश्चन और पहले इसका आउटपुट इमेजिन करना है कि क्या आएगा। अब कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू ना तो 10 से ज़्यादा है ना ही 10 से कम है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले आप सोचो एक मिनट, देन उसका आंसर दो। इफ़ एक्स ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो उसमें जाना चाहिए या नहीं, फिर एल्स केस। तो मैं आपको बताऊँ, आप पहले सोचना आपका क्या आंसर है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। इस केस में आंसर आएगा एल्स केस वाला, ठीक है। मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ, रिफ़्रेश होके आपको वही आंसर दिख रहा है, तो आपको शायद नहीं पता चल रहा होगा, सेम रिफ़्रेश हो चुका है। तो आंसर क्या आएगा, लेस देन। क्यों आएगा ये रीज़न समझते हैं पहले। सबसे पहले इफ़ ने चेक किया एक्स 10 ग्रेटर देन 10, आप खुद सोचो क्या 10 से ज़्यादा हो सकता है क्या, 10 ग्रेटर देन 10 नहीं, आपके मन में आंसर आएगा नो। तो जब ये नो है, नो का मतलब फॉल्स, तो ये इस केस में नहीं जा सकता, मतलब इफ़ केस में नहीं जा सकता। तो आप बोलोगे आना तो एल्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 से छोटा नहीं होता, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। पर एल्स इसलिए आएगा क्योंकि एल्स के आगे कोई कंडीशन चेक करनी बैठा हुआ है, कोई चेक करने वाला नहीं है। यहाँ पे तो ये चेक करने वाला था ना, एल्स का मतलब क्या है, जो चीज़ इफ में नहीं जाएगी वो ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाएगी। मतलब एल्स में जाने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे इफ में जाने के लिए तो कंडीशन है कि वैल्यू को 10 से ज़्यादा होना पड़ेगा, बट एल्स में जाने के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इफ में नहीं जा पाई क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तो इफ में नहीं जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी, एल्स में। एल्स में कुछ चेकिंग तो है नहीं, भले ये लॉजिकली गलत है, एक्स लेस देन 10 नहीं है, गलत तो है, बट इसके हिसाब से ठीक है। तो फिर ये प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आंसर हमारा गलत आ रहा है, एक्स इज लेस देन आ रहा है, जबकि आना चाहिए इक्वल टू। तो उसके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि इफ़, तो मैं आपको बता दूं पहले लगाते हैं। अगर एक प्रोग्राम में इफ़ है तो इफ़ एक लगा दोगे, अगर इफ़ एल्स है तो पहले इफ़ आता है फिर एल्स आता है। ये होता है दो केसेस के लिए, मतलब दो केसेस वाले प्रोग्राम करने हैं तो आप इफ़ एल्स लगाओगे। लेकिन हमें मोर देन 2 केसेस वाले प्रोग्राम करने हैं। हमें क्या करने हैं, मोर देन 2 केसेस वाले प्रोग्राम करने हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ, हम एक और कंडीशन चेकर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल 10, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्स इज इक्वल टू 10। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हमारे में 3 कंडीशन हो गई। मैं पूरी तीनों कंडीशन एक साथ शो कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड शो कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, इसकी वैल्यू क्या दी 10, फिर हमने लगाया इफ़ केस, उसमें हमने लिखा एक्स ग्रेटर देन 10, यानी कि एक्स की वैल्यू किससे ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा। अगर 10 से ज़्यादा है तो उसके अंदर ये प्रिंट कर दे, बट यहाँ तो मैंने 10 ही दिया है। फिर दूसरा है एल्स इफ, अगर x की वैल्यू इक्वल 10 है, यस ये बात सही है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10। अब वो एल्स केस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले ही एल्स इफ में वैल्यू को प्रिंट कर चुका होगा। आप देख सकते हो इसका आउटपुट, ये आ गया x इज इक्वल टू 10। यानी कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं हमारे पास, 2 कंडीशन से ज़्यादा है, मोर देन
तो हम इफ एल्स यूज़ नहीं करके इफ एल्स तो करेंगे, उसके साथ एल्स इफ भी यूज़ करेंगे। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होंगे जिसमें और भी ज़्यादा कंडीशन होगी, तब भी फिर ये एल्स में जाएगा, तो उस केस में आप एक और एल्स इफ लगा सकते हो इस तरीके। समझ गए? एग्जाम्पल दिया मैंने, इस तरीके से हम एल्स इफ और लगा सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसका सिंटेक्स क्या हुआ, पहले इफ, फिर एल्स इफ अकॉर्डिंग टू नीड, और फिर लास्ट में एल्स। आप इस तरीके से एल्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल स्टेटमेंट को करेंगे। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इफ एल्स कंडीशंस पे, जो आप उसमें ट्राई करोगे।